यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 41। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 41। फिर वह मुझे मंदिर के पास ले गया और उसके दोनों ओर के खंभों को माप कर 6-6 हाथ चौड़े पाया। यह तो तंबू की चौड़ाई थी और द्वार की चौड़ाई 10 हाथ की थी और द्वार की दोनों अलंगे 5-5 हाथ की थी। और उसने मंदिर की लंबाई मापकर 40 हाथ की और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की पाई। तब उसने भीतर जाकर द्वार के खंभों को मापा और 2-2 हाथ का पाया और द्वार 6 हाथ का था और द्वार की चौड़ाई 7 हाथ की थी। तब उसने भीतर के भवन की लंबाई और चौड़ाई मंदिर के सामने मापकर 20-20 हाथ की पाई। और उसने मुझसे कहा, यह तो परम पवित्र स्थान है। फिर उसने भवन की भीत को मापकर 6 हाथ की पाया और भवन के पास 4-4 हाथ चौड़ी बाहरी कोठरियां थी और ये बाहरी कोठरियां 3 महली थी और एक-एक महल में 30-30 कोठरियां थी। भवन के आसपास की भीत इसलिए थी कि बाहरी कोठरियां उसके सहारे में हो और उसी में कोठरियों की कड़ियां बैठाई हुई थी और भवन की भीत के सहारे में थी। और भवन के आसपास जो कोठरियां बाहर थी, उनमें से जो ऊपर थी वे अधिक चौड़ी थी, अर्थात भवन के आसपास जो कुछ बना था वह जैसे जैसे ऊपर की ओर चढ़ता गया वैसे वैसे चौड़ा होता गया। इस रीति इस घर की चौड़ाई ऊपर की ओर बढ़ी हुई थी और लोग निचले महल के बीच से ऊपरीले महल को चढ़ सकते थे। फिर मैंने भवन के आसपास ऊंची भूमि देखी और बाहरी कोठरियों की ऊंचाई जोड़ तक 6 हाथ के बांस की थी। बाहरी कोठरियों के लिए जो भीत थी वह 5 हाथ मोटी थी और जो स्थान खाली रह गया था वह भवन की बाहरी कोठरियों का स्थान था। बाहरी कोठरियों के बीच बीच भवन के आसपास 20 हाथ का अंतर था और बाहरी कोठरियों के द्वार उस स्थान की ओर थे जो खाली था, अर्थात एक द्वार उत्तर की ओर और दूसरा दक्षिण की ओर था। और जो स्थान रह गया उसकी चौड़ाई चारों ओर 5-5 हाथ की थी। फिर जो भवन मंदिर के पश्चिमी आंगन के सामने था वह 70 हाथ चौड़ा और भवन के आसपास की भीत 5 हाथ मोटी थी और उसकी लंबाई 90 हाथ की थी। तब उसने भवन की लंबाई मापकर 100 हाथ की पाई और भीतों समेत आंगन की भी लंबाई मापकर 100 हाथ की पाई। और भवन का पूर्वी सामना और उसका आंगन 100 हाथ चौड़ा था। फिर उसने पीछे के आंगन के सामने की भीत की लंबाई, जिसके दोनों ओर छज्जे थे, मापकर 100 हाथ की पाई और भीतरी भवन और आंगन के ओसारों को भी मापा। तब उसने डेवड़ियों और झिलमिलीदार खिड़कियों और आसपास के तीनों महलों के छज्जों को मापा जो डेवड़ी के सामने थे और चारों ओर उनकी तख्ताबंदी हुई थी और भूमि से खिड़कियों तक और खिड़कियों से आसपास सब कहीं तख्ताबंदी हुई थी। फिर उसने द्वार के ऊपर का स्थान भीतरी भवन तक और उसके बाहर भी और आसपास की सारी भीत के भीतर और बाहर भी मापा। और उसने करूब और खजूर के पेड़ ऐसे खुदे हुए थे कि 2-2 करूबों के बीच एक-एक खजूर का पेड़ था और करूबों के 2-2 मुख थे। इस प्रकार से एक-एक खजूर की एक ओर मनुष्य का मुख बनाया हुआ था और दूसरी ओर जवान सिंह का मुख बनाया हुआ था। इसी रीति से सारे भवन के चारों ओर बना था। भूमि से लेकर द्वार के ऊपर तक करूब और खजूर के पेड़ खुदे हुए थे। मंदिर की भीत इसी भांति बनी हुई थी। भवन के द्वारों के खंभे चौपहल थे और पवित्र स्थान के सामने का रूप मंदिर का सा था। वेदी काठ की बनी हुई थी और उसकी ऊंचाई 3 हाथ और लंबाई 2 हाथ की थी और उसके कोने और उसका सारा पाट और अलंगे भी काठ की थी। और उसने मुझसे कहा, यह तो यहोवा के सन्मुख की मेज है। और
मंदिर और पवित्र स्थान के दोनों के दो दो किवाड़ थे और हर एक किवाड़ में दो दो मुड़ने वाले पल्ले थे। हर एक किवाड़ के लिए दो दो पल्ले। और जैसे मंदिर की भीतों में करूब और खजूर के पेड़ खुदे हुए थे, वैसे ही उसके किवाड़ में भी थे। और ओसारे की बाहरी ओर लकड़ी की मोटी मोटी धरने थी और ओसारे के दोनों ओर झिलमिलीदार खिड़कियां थी और खजूर के पेड़ खुदे हुए थे। और भवन की बाहरी कोठरियां और मोटी मोटी धरने भी थी।